अगर सब लोग बैठ जाओगे तो स्टार्ट करते हैं, हम थोड़ा सा लेट हो गए। आप सब लोग जो भी खड़े हैं, Right. So welcome everyone. Good evening. Praise the Lord. Thanks for coming. और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक छोटा सा फंक्शन। सब लोग रेडी है? एक्साइटेड हो? यस और नो? यस। जोर से? यस। जोर से? यस। ओके, अभी ये 25 इयर्स, ठीक है, हमको एक ऐसा फील होता है ना, 1-2 साल, एक फोन को हम लेते हैं, 1 साल चलाते हैं, 2 साल चलाते हैं, फिर क्या करते हैं? चेंज करते हैं। लेकिन मेरा पास्टर का सिर्फ 25 इयर्स, मतलब 25 इयर्स बोलेगा तो बहुत लंबा हो गया ना, तो ये 25 इयर्स को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे आप सब का साथ चाहिए, आप मुझे सब लोग साथ दोगे ही तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ओके, हमारे ब्राइड को यहाँ पे लेके आके खड़ा करने के लिए। अभी हम सब एक्साइटेड हैं। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए प्रभु, जो आपने जोखिम को और भारती को साथ में लाया प्रभु, एक किया प्रभु, और आपने उन लोगों को इस वक्त में इतने 25 साल से संभाला प्रभु, हर एक जरूरत को पूरा किया, उन लोगों को मार्गदर्शन दिया। और प्रभु वो तेरे चरवा है प्रभु, जो तेरे भेड़ को रखवाली करते हैं प्रभु। तो हम मांगते हैं प्रभु, आज का दिन प्रभु आपके हाथों में देते हैं। इस सभा को आप चलाओ, इस शादी का अवसर को आप चलाओ प्रभु, आपके आत्मा के द्वारा। हर एक अंधकार की शक्ति को हम सब के विरुद्ध यीशु मसीह के नाम से हम बांध के निकालते हैं जगह से, और मांगते हैं तेरी महान उपस्थिति प्रभु यहाँ पे, ताकि हम सचमुच एकत्वा में प्यार से, जैसे आपने वचन में कहा एक दूसरे से प्रेम करो, वैसे मैंने प्रेम किया प्रभु। हम मांगते हैं कि हम सचमुच ये अवसर को अच्छा मौका दिए प्रभु, प्यार से एक दूसरे से मिले, जो पुराने लोग आए हैं वो लोग से भी मिले, एक दूसरे को हम लोग उत्साहित करें, और आगे का समय प्रभु आपके हाथों में देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। सबसे पहला परमेश्वर को महिमा देंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, क्योंकि हर एक दिन जो हम जीते हैं वो यीशु मसीह के वजह से। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रेज एंड वर्शिप। दैट आई इनवाइट कोमल, सुमन एंड अनु टू लीड द वर्शिप। सब लोग शांत हो गए एकदम, टेंशन में आए क्या कुछ? हालेलुया। थक गए या शांत हो गए, कुछ तो हो गया ऐसा लगता है मुझे, नहीं ना? मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ सारी चीज़ों के लिए, और आप लोग सब आए इसके लिए भी धन्यवाद। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जब भी हम प्रभु को आराधना करते हैं तो हमें आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करना है। और आज का दिन पास्टर का है, और क्योंकि उनका हम एनिवर्सरी जो है मना रहे,
क्योंकि परमेश्वर ने उनको अभी तक बनाए रखा। ओके, मैं चाहती हूँ कि सब लोग आपका प्रेज आज उनके लिए हो और आपका ब्लेसिंग आज उनके लिए हो। हालेलुया। प्रभु पिता, इस जगह को मैं आपके हाथ में देती हूँ, जिससे हम आपकी आराधना स्तुति करते हैं। आपकी परमेश्वर कृपा पर प्रभु अनुग्रह दया जीवन भर मेरे साथ चलेगी, ऐसा आपका वचन कहता है। उसको हम घोषित करते हैं यीशु के नाम में इस जगह पर, और आपके स्वर्गदूतों को इस जगह पर आपने ऑलरेडी हम आने के पहले रिलीज कर दिया है, उसी के लिए भी हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, ऐसा वचन कहता है परमेश्वर, वो सच है हमारे लिए, इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं यीशु, आप इस जगह का राजा है, प्रभु है, सारा चीजें हम तुझे समर्पित करते हैं यीशु। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते, सारी महिमा आदर इसकी इस जगह के द्वारा सिर्फ तुझे मिले। प्रभु यीशु धन्यवाद देते, सब कुछ हम तुझे हाथ में देते परमेश्वर। तू हमारा मार्गदर्शक है, तू हमारा सहायक है प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद करते सारे चीजों के लिए यीशु। हम तुझे महिमा आदर सब कुछ तुझे सौंपते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद करते। अब हमारी स्तुति और आराधना में विराजमान है, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते, धन्यवाद करते। यीशु मसीह के नाम से पिता से प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। कुछ आप अलग बोलेंगे। आज का दिन प्रभु यीशु ने हमारे लिए बनाया है, हालेलुया। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब उसमें आनंदित और मगन होकर उसकी सराहना और उसकी बड़ाई करें। मैं गाऊंगा ये दिन यहोवा ने
तेरे फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, तेरे आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं गाऊंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ और आनंदित हुआ। आनंदित हुआ, मैं आनंदित हुआ, मैं खुश हुआ और आनंदित हुआ। आनंदित हुआ, मैं आनंदित हुआ, मैं खुश हुआ और आनंदित हुआ। तेरे फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, तेरे आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं गाऊंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ और आनंदित हुआ। आनंदित हुआ, मैं आनंदित हुआ, मैं खुश हुआ और आनंदित हुआ। आनंदित हुआ, मैं आनंदित हुआ, मैं खुश हुआ और आनंदित हुआ। आनंदित हुआ, मैं आनंदित हुआ, मैं खुश हुआ और आनंदित हुआ। आनंदित हुआ, मैं आनंदित हुआ, मैं खुश हुआ और आनंदित हुआ। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। मैं आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले। मैं आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले। यही है तुझसे राह, पापों से शुद्ध कर ले। यही है तुझसे राह, पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम गाते रहें, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम गाते रहें, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। हाँ प्रभु यीशु, हर समय हम भी हो, हमेशा हमें आपकी ओर देखने के लिए वचन सिखाता है प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, सारी चीजों के लिए हम धन्यवाद देते पवित्र आत्मा। सब कुछ तुझे सौंपते हैं, सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं यीशु। धन्यवाद करते हैं।
हमारा स्तुति और आराधना प्रभु आपके सामने एक सुगंधित धूप के समान होने दीजिए प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह आगे का सारा समय हम आपके हवाले करते हैं और आपके हाथों में देते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। ठीक है, तो एक एक्टिविटी खेलते हैं। कौन कौन रेडी है गेम खेलने के लिए? इसको मिला गाड़ी का की बटू 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 गाड़ी का की बटक से हालेलुया। ओके, हो गया? नहीं एक और है। ठीक है, सब लोग 2 3 थर्ड थिंग इज कॉइन। एक से भी ज्यादा कॉइन। एक से भी ज्यादा कॉइन। पूछो मत। नहीं जी पे नहीं चलेगा, कॉइन एक से ज्यादा। अयो काकी सबसे ज्यादा कॉइन लेके आ गए। ओके, नहीं एक से ज्यादा सब लोग करेंगे अभी। 3 नेक्स्ट थिंग इज स्पेक्स। बॉक्सिंग हुआ क्या? अभी स्पेक्स दे दीजिए। अभी नेक्स्ट राउंड इंटरेस्टिंग है। ओके, अभी लास्ट थिंग है, मतलब अभी लास्ट का फर्स्ट वन। सभी सोचो 1 2 3। ब्लू कलर में जो भी पेन है उनको लेके आके बिठाओ। ये भी पक्का है, इसमें थोड़ा सा डाउट है। वो ब्लू नहीं। तीन लोग हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है? सोचते रहो। वो सोचते रहो, मैं बोल दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज बिल का रिसिप्ट। बिल नहीं है, कोई भी रिसिप्ट, पेमेंट रिसिप्ट, कोई भी पेमेंट का रिसिप्ट। ओके, इतना दिखाओ। राइट, ओके, आपका दिखाओ। रेडी? ओके, अब दोनों हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज रेडी स्टेडी आईडी कार्ड। देख ले आईडी ब्राइड की तरफ से हमारी आज्ञा। सब लोग उनके लिए क्या कर रहे हैं? उनके लिए गिफ्ट है, आपके लिए गिफ्ट है। बन जाएगा। ओके, अभी हम सब सेटल हो जाएंगे। सब लोग आप सबसे निवेदन है, आप सब साइलेंटली हालेलुया 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 हालेलुया। सब लोग बोलो अनु अनु ब्राइड ग्रूम। सब लोग इधर है और किधर चलेंगे क्या? एक अच्छा गाना सुनाने के लिए और एक शॉर्ट मैसेज देने के लिए सिस्टर डेसिमा को हम स्टेज पे बुलाते हैं। प्लीज वेलकम सिस्टर डेसिमा। हम सब उनके लिए ताली बजाकर स्वागत गेम्स है, मस्ती है,
तो प्लीज रेडी रहो और हमारे साथ थोड़ा सा वेटिंग करो, ठीक है? बस आए आप लोगों को सबको अच्छा लगा? अच्छा तो लगा ना? क्या एसी तो है, पसीना आया तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे टैप कर लेना क्योंकि सब मेकअप की है। ओके सिस्टर डेसिमा प्लीज। कि हम उद्धार पाए हैं। परमेश्वर की दया है जो यीशु के द्वारा हमें मिला है। हमारा पाप क्षमा हुआ है और यीशु मसीह की दया है जिसके द्वारा मनुष्य बच सकता है, मनुष्य का पाप क्षमा हो सकता है। परमेश्वर का वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है, सच्चा परमेश्वर की दया खाली यीशु के द्वारा मिलती है और यीशु के बिना हमें दया नहीं है। तो आपको अगर परमेश्वर की दया चाहिए, आपको अगर परमेश्वर की क्षमा चाहिए, आप यीशु मसीह को पुकारो। आज एक खुशी की बात है, आज ये 25 साल का एनिवर्सरी है। परमेश्वर का वचन में लिखा है पति के लिए, पतियों हर पति इधर जो है कृपया करके सुनो, आपकी पत्नी से वैसे प्यार करो जैसे यीशु मसीह करता।
हस्बैंड। मैंने एक दिन प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मैं पत्नी से कैसा प्यार करूं जैसे आप करते हो। आपने तो दुनिया का इतना प्यार किया, ये जगत का पापों के लिए आप मर गए हो, है ना? परमेश्वर ने इतना प्यार किया, उसका एक ही बेटा यीशु को दिया। अभी सब कैटरिंग थोड़ा बंद, बाकी सब बंद। किसी ने उठना नहीं है, किसी ने फोन नहीं लेना है। और यीशु मसीह इधर है। हम प्रभु यीशु की भक्ति करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आए हैं। तो कृपया करके थोड़ा समय के लिए आप फोन मत उठाइए, इधर जाइए मत। कृपया करके परमेश्वर की भय में यीशु के नाम में बैठे और खाना पीना थोड़ा बंद कीजिए, नहीं तो मैं बोलना बंद करूँगा। क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ तो यीशु इधर है हमारे बीच में, पवित्र आत्मा हमारे द्वारा बात कर रहा है। तो जैसे मैं बोला हूँ, सबसे बड़ी खुशी की बात है, बाइबल में ये लिखा है, पतियों आपका पत्नी से प्यार करो जैसे प्रभु यीशु कलीसिया से करता है। आपको मालूम है, जब एक व्यक्ति यीशु को ग्रहण करता है वो यीशु मसीह की दुल्हन बन जाता है। कितनी बड़ी बात है कि जब हम यीशु को स्वीकार करते हैं, परमेश्वर के बच्चे बनते हैं, और इतना ही नहीं, उसका बेटा का दुल्हन बनते हैं। इसका मतलब हमें परमेश्वर ने उसका परिवार में ऐड किया है। हिंदी में क्या बोला उसको? जोड़ दिया। कितनी खुशी की बात है कि मनुष्य परमेश्वर का परिवार में जुड़ सकता है। आपने कभी सोचा है, हम ये धरती में बैठे हैं, हम मांस शरीर में हैं, हम पापी लोग हैं, हमें परमेश्वर हमारी पाप को क्षमा करके हमारा अंदर उसका बेटा आके रहता है और हमें परमेश्वर की बच्चे बनाता है और हमें परमेश्वर का परिवार में जुड़ाता है। और एक बार हम परमेश्वर के परिवार में जुड़ गए, हम यीशु मसीह के आत्मा में दुल्हन बनते हैं। करोड़ों लोग, इतने करोड़ों लोग एक मन के बन जाते हैं। अभी ऑलरेडी ये एकत्व पति पत्नी में आया है। जो दिन से उनका शादी हुआ यीशु के नाम में, वो दिन से उनका एकत्व बढ़ गया, उनका एकत्व बढ़ गया। अभी मेरी पत्नी इधर गाना गाई, हमको खाली 35 साल ही हुआ शादी में, ज़्यादा नहीं हुआ, और हमें खाली 6 ही नाते होते हैं और भी थोड़ा बनते हैं। और जो दिन यीशु मसीह के अनुग्रह से जो एक परमेश्वर के बच्चों का शादी होता है, और आज 25 साल की हम साल मेरा बना रहे हैं, ये पृथ्वी पर हर पति पत्नी जो यीशु मसीह में है, उनके बीच में प्यार और एकत्व बढ़ रहा। आप समझ रहे हो? अब पृथ्वी में किधर भी जाके पूछो, 2 चीज हो रहा है, एक ही तनाव हो रहा है या प्यार हो रहा है, एक ही तकलीफ बढ़ रही है या प्यार बढ़ रही है। एक खुशी की बात यह है, परमेश्वर के बच्चों में जितनी तकलीफ बढ़ती है उतने आशीष भी बढ़ती है। हर तकलीफ परमेश्वर हमारा आशीष पे बदल देगा। आपकी तकलीफ को आप किस नजर में देख रहे हो? आपकी तकलीफ को आप आशीष बोल के देख रहे हो? योर प्रॉब्लम इज, व्हाट इज द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग? आप कौन सी समस्या आपका परिवार में देख रहे हो? आप प्रभु का सेवकों को पूछो। जो प्रभु के बच्चे परमेश्वर का प्यार में लगे हैं, उनके जीवन में उनकी परेशानी परिवर्तन करती है। हेलो, थोड़े सालों के अंदर ये पृथ्वी पर हर परमेश्वर के बच्चे के बीच में एकत्व मौजूद है।
महिमा ये पृथ्वी पर और भी बड़ी, क्योंकि यीशु मसीह उसका दुल्हन के लिए जल्दी आने वाला। हर अभी देखो, मैंने नहीं सोचा 25 साल के बाद में भारत की ये सफेद कपड़ा पहनेगा, क्योंकि 25 साल के बाद में ये पहनने की जरूरत नहीं है, ये शादी का कपड़ा है। ये दर्शाता है, ये दुल्हन है, यीशु मसीह की दुल्हन को दर्शाता है। हर समय में मैंने मेरे पत्नी को देखा, उसकी कोई तकलीफ को देखा या उसको कोई परेशानी को देखा, मेरे अंदर प्रभु का कलीसिया का बोझ और भी बढ़ गया और हमने और भी ज्यादा प्रार्थना करना शुरू किया परमेश्वर के बच्चों की। आपको मैंने चिल्लाया, सो मत जाओ। कितने लोग इधर विश्वास करते हैं यीशु मसीह को? ये ध्यान से सुनो। आपकी पति में कोई तकलीफ दिखते हो, आपकी पत्नी में कोई तकलीफ देखते हो, ऐसे अगर कोई तकलीफ आपका पति में या पत्नी में नहीं रहेगा तो यीशु आ जाता था, यीशु आ जाता था उसका दुल्हन के लिए। यीशु क्यों नहीं आ रहा? उसकी दुल्हन अभी तक तैयार नहीं है। अभी तक पति पत्नी का संबंध में एक तत्व पड़ रही है। तो हर समय आपका पति में कुछ आप तकलीफ को देखते हो, परेशानी को देखते हो, कमी को देखते हो, ये जानो है जब तक परमेश्वर की कलीसिया, यीशु की मंडली, यीशु का शरीर, प्रभु की दुल्हन परिपक्व नहीं बनेगी, तब तक यीशु मसीह नहीं आएगा। और जल्दी यीशु आने वाला है, इसके लिए काम जल्दी जल्दी हो रहा है। तो मैंने एक दिन यीशु मसीह को पूछा, प्रभु आप तो हमारे पापों के लिए मर रहे हो और आपने कहा है कि हमने हमारा पत्नी से प्यार करना है जैसे आपने आपकी दुल्हन से किया है। मैं कैसा मरूं? मेरा पत्नी के लिए मैं कैसे मरूं? तो प्रभु ने मुझे बुद्धि दिया, खुद के लिए मत जाओ। हर पति सुन रहे कि नहीं इधर या कोई बात कर रहा है? कितने पति हैं इधर वापस? आप ऐसा ही मत वापस जाओ। आज आप आपके घर में आशीष देखना चाहते हो, आपके घर में शांति देखना चाहते हो, आपके घर में स्वर्ग देखना चाहते हो, हर दिन मरना सीखो। अगर हम नहीं मरेंगे, हम हमारा पत्नी को जीवन नहीं दे सकते। आप बोलोगे अच्छा पत्नी को तो ना सुनाओ, कुछ पति को इधर बैठते तो हमको ही सुना रहे हो, हमारा पत्नी को तो सुनाओ। जब तक हम यीशु मसीह के गुण में नहीं परिवर्तन होते हैं, तब तक हमारा अंदर हमारा प्रभु के लिए आदर बढ़ना है। अगर हमारा प्रभु के साथ रिश्ता अगर सही नहीं रहेगी, हम हमारा पति को क्षमा नहीं करेंगे, हर समय में हम कुटकुटाते रहेंगे। आज अगर आप कुछ गिफ्ट दे सकते हो ये अच्छे पति पत्नी के लिए 25 साल के बाद में अगर कुछ आप तोहफा देना चाहते हो, ये तोहफा सबसे बड़ा चीज रहेगी। तोहफा हम सब ने लाया है और तोहफा के साथ हम यही जाने आज से हम कुटकुटाना हमारा पति के विरोध, पत्नी के विरोध बन जाए। जब औरत बोल रही थी मेरा पति ने शादी के पहला ऐसा बोला था वैसा बोला था तो उसने नहीं किया, अभी मैं उसको छोड़ने का सोच रहा हूँ। मैंने वो औरत को बोला आपने कितने बार प्रभु को कितना प्रतिज्ञा किया, सबने रखा क्या? कितनी चीज आपने प्रभु को बोला मैं वैसा करेगी, ऐसा करेगी, वैसा करेगी, आप रख सका? और आपने ये सोचा कि आपका पति का पाप आपका पाप है क्योंकि आप उसका एक शरीर हो, आपकी गलती आपकी पति की गलती आपकी गलती है, आप दोनों एक हो। आपने कभी पति का गलती के लिए क्षमा मांगा प्रभु से? तो अगर हम हमारा पति पत्नी की गलती के लिए प्रभु से क्षमा नहीं मांगेंगे, दुनिया का पाप के लिए कैसे क्षमा मांगेंगे? आप सुन रहे हो ना? हमने बहुत लोगों ने हाथ ऊपर उठाया कि हम यीशु का ऊपर विश्वास करते हैं। अगर हम हमारा पति पत्नी की पापों के लिए प्रभु से क्षमा नहीं मांगेंगे और हमारा पति पत्नी को आशीष नहीं देंगे जब वो गलती करते हैं, तो हम दुनिया के लिए कैसे प्रार्थना करेंगे?
हमारा दुश्मन के लिए कैसा प्रार्थना करेंगे? हमारा घर में जो पति पत्नी है उनको अगर नहीं क्षमा करेंगे, जब वो लोग गलती करते हैं उनकी गलती के लिए हम नहीं क्षमा मांगेंगे प्रभु से, और हमारा पति पत्नी को हम आशीष नहीं देंगे जब उल्टा सीधा बात करते हैं, और दुनिया को हम कैसे क्षमा करेंगे? हमारे विरोधियों को कैसे क्षमा करेंगे? हमारा दुश्मन को कैसे हम प्यार करेंगे अगर हमारा घर का पति को नहीं प्यार करना? मुझे आपसे ज्यादा सुनाना का बोलने की जरूरत नहीं है। आज हम उनकी दिन के लिए आए हैं, मुझे आधा घंटा दिया है बोलने के लिए, मगर मैं आधा घंटा नहीं लूंगा। मैं आपसे इतना ही प्यार से बोलूंगा, अगर आप यीशु मसीह का सच्चा चेला बनोगे ना, यीशु को स्वीकार करके परमेश्वर के बच्चे बनोगे ना, यीशु मसीह आपको उसका दुल्हन बनाएगा और आपको शक्ति देगा एक दूसरों को प्यार करने का। और एक दूसरों को प्यार करना जिससे परमेश्वर हमसे प्यार करता है, वही सबसे बड़ी आज्ञा है जो यीशु ने हमें सिखाया। और आज पति पत्नी में सबसे ज़्यादा एक जरूरी चीज़ है कि हम एक दूसरों को प्यार करें। अगर घर में हम पति पत्नी को प्यार करने के लिए सीखें तो हम दुनिया को संभाल सकते हैं। मैंने किसी से कहा, कभी कभी दुनिया को संभालना आसान है, हमारा पत्नी को संभालना कठिन पड़ता है। मगर अगर हम पत्नी को संभालना सीखें या पति को संभालना सीखें, हम दुनिया को ही संभाल सकते हैं। और अगर पति पत्नी अगर एक बन जाएंगे, दुनिया हिला सकते हैं। आप हाथ पकड़िए आराम से, कट कर। हाँ, तो अभी 25 साल हुए हैं। अभी तो प्रतिष्ठा नहीं करने वाले हैं। मैं आपका पति बोलूँगा, आपको संभालूंगा, आपका तकलीफ में मैं रहे हैं। और कुछ दिल में कुछ बोलना है सबके सामने, लोगों के सामने, हमको सुनना चाहते हैं आपके दिल से क्या बोलना चाहते हो। थोड़ा पहला कदम था, पापों के लिए मरा, तो हमने उसका प्यार को हमने हाँ बोला। इसका मतलब प्रभु ने पहली कदम दिए हमसे प्यार करना। इसका मतलब आपका पहला नंबर। हालेलुया। पीछे सुनने आ रहा है कि मैं उधर आऊं? हालेलुया। 25 साल हुआ और मालूम भी नहीं पड़ा ना, है कि नहीं? और ये 25 साल में वो ऊपर नीचे हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग ने एक दूसरे को साथ दिया। हर दुख में ऐसा हो रहा है, हर दुख में सुख में हम लोग ने एक दूसरे को साथ दिया ना। और इसके लिए आज हम लोग को यहाँ पे खड़ा रहने का मौका मिला कि 25 साल ना, सब परिवार में, सब लोगों के जीवन में ये सब बातें होता है, लेकिन हमने हर वक्त एक दूसरे को साथ देना है। हर सुख दुख में। एक समय में ऐसा हुआ कि मेरे पत्नी पहली बहुत अच्छी थी, अभी भी अच्छी है, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसका हाथ टूट गया, हड्डी टूट गई। पत्नी को इसके लिए रखा है करेक्शन करने के लिए, और उसकी हड्डी टूट गई। और उस समय में मेरा नौकरी चला गया, वो घर पे, मैं घर पे, लेकिन प्रभु हमारे साथ था ना। और उस समय में प्रभु ने हमारा घर चलाया। हालेलुया। उसका हाथ टूट गया, हाथ में टूट गया, हड्डी टूट गई, वापस करेक्शन, हड्डी टूट गई, अभी जुड़ गई ना।
लेकिन फिर भी अगर हम लोग एक दूसरे को साथ दिया करके हम आगे बढ़ सके। और उसके बाद हमने 3 बच्चों को लेके आया ना। सब लोग जानते कि हमारा खुद का बच्चा है, लेकिन परमेश्वर ने हमें 3 बच्चा दिया संभालने के लिए। उनको घर में लेके आया, पाला पोसा हम लोग ने नहीं किया, ये परमेश्वर का अनुग्रह था। मैं अगर हम देखने गए तो सब जानते मेरे बारे में, मैं जो भी है पत्नी इसीलिए रखा है ना, मैं जो भी हूँ जैसा भी हूँ, लेकिन अगर हम दोनों का साथ नहीं रहता था तो हम आगे नहीं बढ़ते थे। 3 बच्चे संभालना, आज का तारीख में 1 बच्चा संभालना, लेकिन हम लोग ने दोनों मिलके 3 बच्चे संभाला, उनको बड़ा किया, उनका शादी हो गया, अभी उनका बच्चा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और उनके साथ हमारा कलीसिया का सब बच्चे, आत्मिक बच्चे जो हमारे साथ है हर सुख दुख में। हालेलुया। और ये बच्चों के द्वारा हम आगे बढ़े। हम जब कुर्ला में आए थे यहाँ, हम किसी को भी नहीं पहचानते थे, आज हजारों लोग हमें पहचानते हैं ना। ऐसी प्रभु की महिमा है। हालेलुया ना। और सचमुच जैसा मैंने यीशु मसीह को स्वीकार किया उद्धारकर्ता के रूप में, मेरा जीवन जो सही नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने एक अच्छा पत्नी दे के, मैं बहुत गुस्सा वाला व्यक्ति हूँ, था बहुत गुस्सा वाला। और जब मैं गुस्सा होता था वो शांत बैठती थी, वो बात नहीं करती थी। अगर दोनों साइड में गुस्सा आएगा तो क्या होएगा, तूफान होएगा। लेकिन जब भी मैं गुस्सा होता था वो शांत रहती थी। और उसके बाद वो मुझे बहुत ना, अब एक दिन के बाद वो मुझे समझाती थी ऐसा नहीं, ऐसा नहीं ना। हालेलुया। तो ये सब चीजें एक पत्नी के अंदर होना चाहिए, और है मेरी पत्नी के अंदर, क्योंकि मैं बहुत गुस्सा वाला, हॉट टेम्पर था। दिल्ली मेरा हाथ भी उठता था, अभी नहीं उठता है, लेकिन मैंने इतना गुस्सा वाला होके भी अभी मैंने पत्नी को मारा नहीं। अभी आप बोलेंगे मैं अगर बोलता था, मैं हाथ लगाए नहीं, आप लोग हंसते थे। हाथ पत्नी है तो हाथ लगाएगा, लेकिन अभी उनको मारा नहीं। कुछ हालेलुया। सचमुच ये सब प्रभु का अनुग्रह है। तो मेरा जैसा व्यक्ति, मैं जिधर भी जाता था मैं बात नहीं करता था, हाथ उठता, लेकिन फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह था मेरे ऊपर, मैंने मेरे पति को कभी मारा नहीं। इतना बस हो गया शायद ना। और बोलो पूरा दिन जाएगा। अभी मुझको पूछती क्या बोलूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप सब यहाँ उपस्थित है इसके लिए धन्यवाद। हमारा शादीशुदा जीवन जो है वो बहुत ही बहुत ही आनंद के साथ मैंने 25 साल गुजारे। और पता ही नहीं चला कि 25 साल गुजरे। चाहे वो कितने भी गुस्से वाले थे, लेकिन मुझसे बहुत प्यार करते हैं आज भी। बाकी कोई किसी को कुछ बोले तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर मुझे कोई कुछ बोले तो फिर उधर प्रॉब्लम होती थी। और सच में ये 25 साल कैसे बीत गए, इतना खुशी खुशी आनंद के साथ पता भी नहीं चला। और सिर्फ और एक बात बोलना चाहती हूँ, सच देखने को जाए तो एक मनुष्य के पास
मनुष्य सिर्फ धन और दौलत को देखता है ना। जब एक व्यक्ति शादी करता है तो वो धन और दौलत को देखता है, लेकिन धन और दौलत ये नाश होने वाली चीज है, ये हमारे पास अनंत काल तक नहीं रहेगी। एक मनुष्य जीता है ज्यादा से ज्यादा 90 साल 100 साल तक जीता है, लेकिन उसके बाद उसको मृत्यु है। मतलब आज मनुष्य जो कुछ भी कमा रहा है वो सिर्फ 90-100 साल के लिए है। लेकिन एक चीज जो मैंने पाई ना, वो है कि इनके शादी करने के बाद मैंने यीशु मसीह को स्वीकार किया। और सबसे बड़ी चीज है कि वचन में लिखा है कि जो यीशु को स्वीकार करता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। ये दुनिया में हमने कितनी धन दौलत कमाई है वो हम हमारे साथ नहीं लेके जा सकते, लेकिन शादी के बाद जो मैंने यीशु को स्वीकार किया है, हमारा परिवार स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। क्योंकि सिर्फ 2 चीजें हैं, एक स्वर्ग है, एक नरक है। उसके बीच में कोई चीज नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन जिन्होंने यीशु को स्वीकार किया उसके पाप क्षमा हुए और वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। हमारे पास इतनी धन दौलत नहीं थी, लेकिन प्यार था, और वो प्यार यीशु के वजह से था। आज हमारे पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, क्योंकि मेरा पति, उनके माँ बाप का एक बेटा है, इसलिए हमारे पास आज सब कुछ है। और ना जब भी नहीं था तभी भी हम लोग के बीच में कोई कुड़कुड़ाहट नहीं थी, किसी चीज के लिए वाद विवाद नहीं था कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे अभी लाके दो। क्योंकि मेरे मन में सिर्फ एक चीज था कि जो कुछ आज हम पा रहे हैं वो एक दिन हमको छोड़ के जाना है। इसलिए मैं खुद सब पति पत्नियों को एक चीज, जैसे अभी पास्टर बोल रहे थे कि एक दूसरे के विरोध में कुड़कुड़ मत करो ना। जीवन बहुत छोटा है, देखते देखते 25 साल कब चले गए पता भी नहीं चला, कब बुलावा आएगा मालूम नहीं। लेकिन जो पल एक साथ गुजारे वो आनंद के साथ गुजारना, चाहे हमारे पास धन हो या नहीं हो, लेकिन प्यार की वजह से बहुत कुछ हम हासिल कर सकते हैं, परिवार में शांति बनाए रख सकते हैं। इसीलिए जीवन में पैसा सब कुछ नहीं है ना। बहुत से घर में अशांति क्यों है? क्योंकि पैसे के कारण, पैसे की कमी के कारण। लेकिन पैसा जीवन में सब कुछ नहीं है। इसीलिए मैं सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अच्छा पति से आशीष दिया ना। हम दोनों के मन एक होते हैं, मेरे हर विचार में वो मेरे साथ रहते हैं। बाकी किसी की बात वो सुने ना सुने, लेकिन घर आने के बाद जब मैं कुछ बोलती हूँ, एक्चुअली ये प्रोग्राम करने का भी उनका कोई ख्याल नहीं था, वो ना बोल रहे थे। बच्चे 4 महीने से पीछे पड़े थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं करेंगे। लेकिन लास्ट मोमेंट मैंने बोला नहीं, हम करेंगे। 25 साल अच्छा मौका है, प्रभु ने हमको एक साथ रखा। पहले हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन आज हमारे पास सब है। हालेलुया। और प्रभु ने हमको बहुत अच्छा रखा, सुखी रखा, एक दूसरे के लिए रखा। हर परिस्थिति में, हर दुख के समय में परमेश्वर ने हमको एक साथ रखा। इसके लिए मैं परमेश्वर को कोटि-कोटि धन्यवाद करती हूँ। और सबसे निवेदन करती हूँ कि हर पति पत्नी के रिश्ते जो है एक दूसरे के साथ अच्छे हो, ट्रांसपेरेंट हो, एक दूसरे से प्यार करें, क्योंकि वक्त कब तक है वो किसी को मालूम। इसलिए आज है तो आनंद के साथ ना, चीजों के लिए नहीं, लेकिन एक दूसरे के साथ प्यार के साथ हमने ये जीवन बिताना है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ और हम परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत